Hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel Universe Like Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है और आई होप आप लोग सेफ़ होंगे, हैप्पी होंगे और मैं भी काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी हैप्पी हूँ। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज का पेकिका रीडिंग का जो टॉपिक है वो है लव रीडिंग। और ये लव रीडिंग सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करेगी, ये आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही प्रिडिक्ट करेगी। यानी कि आपकी लव रीडिंग होने वाली है आपके पास्ट के साथ, आपके प्रेजेंट के साथ और आपके फ्यूचर के साथ। है ना अमेजिंग। तो यहाँ पे क्या है ना, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पास्ट का पॉइंट रखूँगी, प्रेजेंट भी बताऊँगी, फ्यूचर भी बताऊँगी। आपको देखना है कि क्या वो पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर वो पॉइंट्स आपके साथ जाते हैं तो इट मीन्स वो पाइल और वो टॉपिक आपके लिए है, वो मैसेज उस वक्त आपके लिए है, वो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होता इट मीन्स कि वो इस वक्त आपके लिए मैसेज नहीं है, वो पाइल आपके लिए नहीं है, वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो आप कोई बाकी रीडिंग भी देख सकते हैं। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी पिकेका रीडिंग्स हैं। ओके, 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट है वाइट क्रिस्टल, पाइल नंबर सेकंड है ब्राउन क्रिस्टल। आपको एक क्रिस्टल पे चूज़ करना है, दोनों पे मेडिटेट करना है। जिस भी क्रिस्टल की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा आपको चूज़ करना है। ओके, तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट। गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट, जिन्होंने वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए हमें क्या मिलता है। मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के लिए बताऊंगी, ठीक है। आपको देखना है पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, इसीलिए आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि देखो ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर किसी के साथ जाए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ के साथ तो पक्का जाएगी बट हर किसी के साथ नहीं जा सकती, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन हाँ, ये पॉइंट्स आपको हेल्प ज़रूर कर देंगे ये जानने में कि आपके लिए है या नहीं है। तो देखते हैं पाइल नंबर फर्स्ट। पहले मैं पास्ट के लिए कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट की जो लव लाइफ है उसके लिए पास्ट की कार्ड्स दो। प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए पास्ट के दो कार्ड्स। मैं डिफरेंट डेक यूज़ करूँगी इसमें, ठीक है। तो पहले पास्ट के लिए देखते हैं। ये 2 पास्ट के लिए निकल गए। अब पहले 2 हम प्रेजेंट के लिए देखेंगे। प्लीज़ एंजल्स, प्रेजेंट के लिए इस वक्त इनकी लव लाइफ कैसी चल रही है, किसी के साथ हैं या नहीं है, सिंगल हैं, क्या है लव लाइफ। पाइल नंबर फर्स्ट, पाइल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट, ओके। पाइल नंबर थर्ड की, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए फ्यूचर, 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 फ्यूचर, फ्यूचर। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, ये मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और यहाँ पे मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालूंगी, ठीक है। तो हमें और अच्छे से पता चलेगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये आपके फ्यूचर के कार्ड्स, आई होप आप देख सकते हैं। ये आपके प्रेजेंट एंड ये आपका पास्ट। अब यहाँ पे हम एक एक कार्ड और निकालेंगे दूसरे डेक से। सो प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए बताइए कि पास्ट में इनकी लव लाइफ में क्या था, अगर किसी के साथ थे तब भी और नहीं थे तब भी। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स को ओके, ये आपका कार्ड है। आई डोंट थिंक सो कि आपको दिखेगा, अभी फ़िलहाल ऐसे ही यहाँ रख लेती हूँ उसको, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में। ओके, फ्यूचर में क्या रहेगा आगे। प्लीज़ एंजल्स, फ्यूचर में पाइल नंबर फर्स्ट की। कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं, नो डाउट। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है आपके लिए, कि कार्ड्स तो आपके अच्छे निकले हैं फ्यूचर के, और बॉटम का कार्ड में भी एक्शन दिख रहा है। तो ये आपको भूलना नहीं है, इस एक्शन पे भी ध्यान देना है, इस कार्ड पे भी ध्यान देना है, इस पर भी हम वापस आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर फर्स्ट, देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है ना, हम इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा फिर स्टार्ट करते हैं।
देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपके पास्ट की अगर मैं बात करूँ, जब वो बात लव से रिलेटेड होती है, लव लाइफ से रिलेटेड की, या बोलो लव रीडिंग बोलो, जो भी बोलो, पास्ट में दो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। अब आप देखिए कि आपके साथ कौन सा पॉइंट जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप में से कुछ लोग किसी के साथ कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। आप पास्ट में, यानी कि अभी से पहले, आप अभी तक जिस वक्त आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ये पिकी कार्ड रीडिंग देख रहे हो, आप इस वक्त तक आप सिंगल हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो। आपका पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस कार्ड के साथ जो क्लैरिफाई हुआ है फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ हुआ है, और ये जो हमने दूसरे डेक से निकाला है वो ट्रेजेडी का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे जो पहला पॉइंट दिख रहा है पॉइंट नंबर फर्स्ट के लिए, पास्ट के लिए, वही दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी तक सिंगल हैं कम्प्लीटली। आप लोगों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, या आपकी कोशिश बहुत रहती है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ या कोई आपकी ज़िंदगी में आए, बट वो चीज़ें होल्ड हो रही हैं, वैसा वैसा हो नहीं रहा, ऐसा जैसा आप चाह रहे हो। आपने अपनी तरफ से कोशिश भी की होगी, मे बी आपने कभी किसी को अप्रोच किया हो, या हो सकता है आपने सोचा हो, सिर्फ प्लानिंग की हो, वैसा वाला हो सकता है आपका सीन कि आप प्लान कर रहे हो कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊँगा या आऊँगी तो मैं वहाँ घूमूंगा, वहाँ शॉपिंग करूँगा, वहाँ डिनर करूँगा, लंच करूँगा। तो एक प्लानिंग दिख रही है आपके लिए, और लेकिन चीज़ें वैसी हुई नहीं अभी तक जैसा आपने चाहा। सिंगल दिख रहा है। और अगर सेकंड पॉइंट, आप में से कुछ लोग अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे भी पास्ट में, तो भी वो रिलेशनशिप हमेशा से स्टक रिलेशनशिप रहा, यानी कि ना ही शायद आप उस कनेक्शन को लेके श्योर थे, ना ही वो पर्सन इस कनेक्शन को लेके श्योर था। या हो सकता है कि एक पर्सन श्योर था, एक पर्सन अनश्योर था। एक पर्सन की तरफ से सब कुछ प्लान था, सब कुछ चल रही थी प्लानिंग की, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे इस कनेक्शन में आगे, बट वहीं दूसरा पर्सन श्योर नहीं था। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि चीज़ें या तो एंड हो चुकी हैं सेकंड पॉइंट के साथ जो मैं बता रही हूँ, या अगर अभी भी आप लोग साथ हो तो अभी भी एक पर्सन अनश्योर है इस कनेक्शन को लेके। हालांकि प्यार है, सब कुछ है, बट अनश्योरिटी है, और दूसरा पर्सन प्लानिंग बहुत करता है। तो अब आप देखिए आपके साथ कौन सा पॉइंट जा रहा है और आप कौन से पर्सन हो। इसमें से जो पर्सन होल्ड करके बैठा है वो अर्थ साइन हो सकता है, और जो पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है, जो कि काफ़ी एक्शन लेता है, काफ़ी सोचता है, काफ़ी प्लानिंग करता है, वो हो सकता है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये आपका पास्ट का दिख रहा है। अब हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट की। देखो सबसे पहला, प्रेजेंट इस वक्त क्या चल रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इन रिवर्स आया है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्लैरिफाई हुआ है। अगर मैंने अभी आपको बताया ठीक पहले पास्ट में कि एक पर्सन है जो कि यहाँ पे काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि एक्शन लेता है, मैं दूसरा पर्सन स्लो है। देखो ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में इस वक्त जो चल रहा है, हर्ट चल रहा है, यानी कि आप अपने पर्सन की वजह से, जिसके साथ अगर आप मैं रिलेशनशिप में हैं, जो उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो तो आप हर्ट हो उस पर्सन से, उस पर्सन के बिहेवियर से, उस पर्सन के नेचर बिहेवियर के साथ, उस पर्सन के एटीट्यूड से, क्योंकि उस पर्सन का एटीट्यूड थोड़ा सा बॉसी वाला हो सकता है, यानी कि इस कनेक्शन में वो चाहता है कि उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो, या वो हमेशा सा बिहेव करता है कि हमेशा हर चीज़ आप पहले करते हो, वो पहले नहीं करता। यानी कि अगर आप फ़ोन कॉल करोगे तो पहले करोगे, टेक्स्ट आप करोगे, मिलने की बात करनी है तो आपने करनी है। तो एक हमेशा आपकी तरफ से इनिशिएटिव होता है, उनकी तरफ से नहीं होता। वो एक चीज़ शायद आपको यहाँ पे इस वक्त हर्ट कर रही है। आप बहुत ज़्यादा चाहत रखते हो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने की, लेकिन वैसा एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा जैसा अभी आप चाह रहे हो। क्यों? देखो, या तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, किसी और के साथ ही पर्सन है, या अगर ये थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है तो मनी है, ठीक है। तो कोई एक रीज़न दिख रहा है जिस वक्त जिसकी वजह से आप दोनों में से एक पर्सन हर्ट है, या जो रीडिंग दिख रहा है वो हर्ट है। और इनफ टाइम नहीं मिलने का रीज़न भी एक दिख रहा है, इस कनेक्शन में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं कुछ लोगों के लिए। दूसरा जो मुझे इस प्रेजेंट मोमेंट पर होते हुए दिख रहा है, वो दिख रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हैं इस वक्त, जैसे कि मैंने अभी ठीक पहले बोला इस पास्ट वाले की कार्ड्स के साथ, कि अगर आप सिंगल हैं, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं, अभी भी आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा है पास्ट से। पास्ट में जो आप प्लानिंग कर रहे थे ना कि मेरी ज़िंदगी में कोई आए तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अभी भी सेम चीज़ें चल रही हैं इस कार्ड के साथ भी। मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ज़ोरों शोरों से है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है ना, ये ज़ोर शोर आपकी तरफ से हैं ज़रूर, बट वैसा हो नहीं रहा, और वो नहीं हो रहा इस रीज़न से आपको कभी कभी हर्ट भी फील होता है कि मैं चाहता हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आए, बट वैसा कुछ हो नहीं रहा। तो वो एक चीज़ भी आपको यहाँ पे हर्ट करी है इस वक्त, जो सिंगल है उनके लिए। अब आते हैं, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है,
ठीक है। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, वाओ, और जो कि क्लियर, अब देखो कार्ड्स कैसे क्लियरफाई हुए हैं, 6 ऑफ कप्स द स्टार के साथ क्लियरफाई हुआ है, आप समझ रहे हो उसका मीनिंग। और ये देखो कि ये कार्ड क्या निकल के आया, अब आप खुद देखो, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। अब आप देखो कि आपके कार्ड्स जिस दूसरे कार्ड के साथ क्लियरफाई हुए हैं वो कितना पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। ये है 6 ऑफ कप्स, ये है द स्टार, और ये है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो इसका मतलब बिल्कुल सीधे सीधे से यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि मैंने अभी ठीक पहले आपसे बोला ना, आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है पास्ट एंड प्रेजेंट के साथ। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट है जो देख रहे हैं, और आप पक्का आपका रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आप लोगों को वापस आते हुए दिखा रहा है, जो कि स्टार कार्ड यहाँ पे आप लोगों के बीच में बैलेंस, ठीक है, और बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड आप एक दूसरे के साथ रहोगे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखा रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी दिखा रहा है। जैसे कि मैंने पास्ट एंड प्रेजेंट के साथ बोला कि आप लोग में से कुछ लोग साथ नहीं हैं एक दूसरे के, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बोला था मैंने, ये भी बोला था कि शायद आप में से कुछ लोग अभी साथ नहीं हैं, और साथ हैं तो बात नहीं बन रही है, ठीक है। अगर आप देखिए आपसे कौन सा पॉइंट जा रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो फ्यूचर में आपका इस कनेक्शन का आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में, ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग वापस से साथ आ जाओ, ठीक है। जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं, या अगर साथ भी हैं तो जो प्रॉब्लम्स मैंने बोली हैं, एक पर्सन होल्ड करके बैठा है, दूसरा पर्सन ज़्यादा कर रहा है, तो अगर आप लोग साथ में हैं तो भी ये कनेक्शन पहले से बेटर हो रहा है, यानी कि इक्वल हो रहा है, यानी कि अभी तक जो एक पर्सन होल्ड कर रहा था, दूसरा पर्सन दे रहा था अपना टाइम एनर्जी, अब दूसरा भी देगा, और दोनों तरफ से इक्वल होगा ये कनेक्शन, और यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो, जो कि मैंने बोला, तो 6 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आपके सोलमेट को दिखा रहा है, यानी कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि आपको बैलेंस देगा। जैसे कि मैंने बोला, सिंगल हो, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। अब क्या है कि आपकी जो प्लानिंग है वो बैलेंस हो रही है, चीज़ें बैलेंस हो रही है, और आपको सिक्योरिटी, एक सिक्योर कनेक्शन मिलते हुए दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स, द स्टार एंड फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, वाओ। अब देखो मैंने क्या बोला था कि बॉटम का कार्ड हम नहीं बोलेंगे, ये है फ्यूचर कार्ड, एक्शन, और ये क्या है 6 ऑफ कप्स, एक्शन। तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी एक्शन दिख रहा है, सिंगल वालों के लिए भी एक्शन दिख रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोगों का जो है साथ होना बनता ही बनता है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, और अगर साथ में होकर भी आप लोगों का रिलेशनशिप वन साइडेड रिलेशनशिप बन के रह गया, तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट नंबर फर्स्ट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा, और आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई तो बता देना ठीक है। और आपके साथ ये पॉइंट्स गए नहीं गए, कैसी लगी बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय। जिन्होंने पाइल नंबर 2 ब्राउन क्रिस्टल चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसी थी, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से ये हेल्प मिल जाएगी आपको कि ये जैसे कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ जाइए, ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रखा है, ताकि पास्ट और प्रेजेंट अगर आपसे जा रहा है तो डेफिनेटली फ्यूचर तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके साथ क्या जा रहा है, कौन सा पॉइंट जा रहा है, और अगर आपके साथ जो पॉइंट्स जा रहे हैं इसका मतलब वो रीडिंग आपके लिए है, अगर नहीं जा रही इट मीन्स कि ये मैसेज, ये रीडिंग, ये पहले आपके लिए नहीं है। आपको दूसरी जो है यहाँ पे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, पिकी कार्ड रीडिंग कोई भी जो आपको पसंद हो। सो पहले मैं सेकंड जिन्होंने ब्राउन क्रिस्टल चूज़ किया देखते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2 का पास्ट लव कनेक्शन कैसा रहा है, लव लाइफ कैसी रही है पास्ट में। प्रेजेंट कैसा चल रहा है, पाइल नंबर प्रेजेंट
फ्यूचर प्लीज़ एंजल्स, पैनल नंबर सेकंड के लिए फ्यूचर कैसा है लव लाइफ का, फ्यूचर बताइए। फ्यूचर 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 ठीक है, ये हमने निकाल दी हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। ठीक है, अब मैं दूसरे डेक से निकालती हूँ पहले, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए चीज़ों को। तो आपको एक्चुअली हेल्प मिल जाएगी इससे कि आपके पॉइंट्स आपके साथ जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ही के लिए हैं ये मैसेज और रिप्लाई। सो प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, पास्ट, प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये बताइए प्लीज़ एंजल्स, क्लैरिफाई कीजिए इन कार्ड्स को प्लीज़ एंजल्स, क्लैरिफाई। फ्यूचर, ओके, बॉटम में है पेशेंस का कार्ड। ऑल राइट, ये बॉटम में पेशेंस है, इसको भी हम देखेंगे। आपके कार्ड्स स्टार्ट करें, इनको ऐसे रख लेते हैं फिर इन तक भी आते हैं। ठीक है, ये आपके हैं पास्ट के कार्ड। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, जो कि क्लैरिफाई हुआ है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, और दूसरे डेक से निकला है स्टॉर्म वॉर्मिंग। पाई नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये होते हुए दिख रही है कि आप लोगों की लाइफ में आप लोग जिसके साथ रिलेशनशिप में देखो कि देखो रिलेशनशिप तो है यहाँ पे पक्का इन कार्ड्स के साथ। लाइक पाई नंबर फर्स्ट में तो कुछ लोग मुझे सिंगल भी नज़र आ रहे थे, कुछ लोगों का पॉइंट सिंगल भी था, बट मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, या एक दोस्ती थी जहाँ पे दोस्ती से ज़्यादा वाला प्यार वाला सीन था। ठीक है, ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग वार्मिंग। पास्ट में आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, हालांकि एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा श्योर था इस कनेक्शन को लेकर कि ये कनेक्शन कभी भी टूटेगा नहीं है, इस कनेक्शन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन वहीं पर दूसरे वाले पर्सन की या तो नेचर, बिहेवियर, एनर्जी ऐसी थी एग्रेसिव, डोमिनेटिंग। ठीक है, और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये स्टॉर्म वार्मिंग हुई है, यानी कि ये जो ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या ब्रेकअप ही दिख रहा है मुझे, बट नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ टेम्परेरी जो है इस वक्त आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, गुस्सा हो, खफा हो, एंग्री हो। तो अगर ये कुछ है तो एक तो पर्सन देखो डेफिनेटली अग्रेसिव है। अब आप देखो कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसा था या आप ऐसे हो, क्योंकि एक पर्सन तो पक्का अग्रेसिव है। हालांकि देखो वो एक क्लियर माइंड वाला है, या हो सकता है कि उसने हमेशा से ये सोचा हो कि मुझे इस कनेक्शन के साथ, मुझे इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर नहीं चाहिए, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी एक ऐसे पर्सन को दिखाती है हालांकि जो थोड़ा सा हार्श होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका माइंड क्लियर होता है, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होता कि उसको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, और वो हमेशा एक्शन पे बिलीव करता है। और अगर उसके बाद भी उसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया और आप लोगों के बीच में स्टॉर्म वॉर्म हुई है उस पर्सन की वजह से, ठीक है, तो की बात बोल रही हूँ, तो इसका मतलब वो पहले से श्योर था कि मुझे इस पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप नहीं बनाना, उसको वहीं ख़त्म करना है। वहीं पर आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस कनेक्शन को लेके कि नहीं ये कनेक्शन तो कभी नहीं टूटेगा और ये कनेक्शन लाइफ टाइम कनेक्शन है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई थी। ठीक है, अब आप देखिए कि आप कौन से पर्सन है, ये आपका पास्ट दिख रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। देखो इस वक्त क्या है ना, आप नई बिगनिंग की तलाश में हो। पाई नंबर सेकेंड, ये नई बिगनिंग, ये नई पाथ, ये नया डायरेक्शन, या तो आप इस पर्सन के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि अभी आपके साथ नहीं है। देखो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, पहला वाला जो पॉइंट बताया है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन हो अग्रेसिव, उस पर्सन ने छोड़ा हो, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अब आप देखिए कि इसमें से आप कौन है, जो मैंने पहला पॉइंट रखा था। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स,
दोनों ही वॉन्ट्स की एनर्जी है, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो एक रिलेशनशिप में आने के लिए, या तो उस सेम पर्सन के साथ जिसके साथ अभी आप नहीं हो, या एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, एक नई बिल्कुल शुरुआत, एक पैशनेट बिगनिंग आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई आए जिसके साथ आपकी लाइफ में, देखो या तो ये आप चाह रहे हो कि वो पर्सन वापस आ जाए, मेरी उससे वापस से पैचअप हो जाए और हमारी शादी हो जाए, या आप ये चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में वो जो चैप्टर एंड हो गया है वो एंड हो गया है, अब आपको एक बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट चाहिए, आपको अपनी लाइफ में मैरिज चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबल एक ऐसा कनेक्शन चाहिए, जो कनेक्शन आप छुपा के ना रखो, जो कनेक्शन आप अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर पाओ, जो कनेक्शन आप अपने फ्रेंड्स को भी बता पाओ कि यार इसको मैं पसंद करता हूँ या इसको मैं पसंद करती हूँ और ये मेरा पार्टनर है। और शायद उससे आपका जो है इस वक्त आपका ये भी फीलिंग है कि काश मेरी इससे शादी हो जाए। इस वक्त की अगर हम बात करें तो आपका इस वक्त चाह ये दिख रही है कि आपकी लाइफ में कोई आए, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो नया हो, और आप उसके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाओ, जो कि सबको बता के बनाओ, यानी कि छुपा हुआ कनेक्शन आप नहीं चाहते इस वक्त। देखो 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल थर्ड चक्र यहाँ पे ये बता रहा है मुझे कि हो सकता है आप में से कुछ लोग पास्ट के पर्सन से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आए, मेरे साथ कम्युनिकेट करे और मेरे साथ पैचअप करे। एस ऑफ वॉन्ट्स एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल थ्रोट चक्र यानी कि कम्युनिकेशन। 4 ऑफ वॉन्ट्स यानी कि सेलिब्रेशन, रिकन्सिलिएशन, टुगेदरनेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का ये भी माइंडसेट हो कि एक नई शुरुआत हो जाए, वो वापस से बात करें मुझसे और हम दोनों साथ हो जाएं। ये भी आपका इस वक्त चल रहा है माइंड में कुछ लोगों का। आप देखते हैं फ्यूचर क्या है। सॉरी, देखो फ्यूचर का सबसे जो पहला कार्ड आया है वो है जस्टिस और आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने पहले ही पॉइंट से बोला है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स थी पास्ट में, और अभी शायद आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन एट ऑल एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट जो मुझे दिख रहा है। जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है दूसरे डेक से। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट में बोला था ना, आप में से कुछ लोग चाह रहे हो कि या तो वही पर्सन आ जाए या एक नया पर्सन आए जिसके साथ मेरी शादी हो जाए, या जिसके साथ मैं लीगली इन्वॉल्व हूँ, यानी कि सबको बताकर, चाहे वो एक लिव इन रिलेशनशिप क्यों ना हो। जस्टिस कार्ड यहाँ पे फिर से आपकी लाइफ को बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि आप चाह रहे हो, आप चाहोगे आने वाले टाइम में कि मेरी लाइफ में बैलेंस आए, मेरी लाइफ में कोई पर्सन आए, और अब मेरी लाइफ में कोई भी दूरी ना रहे। अब मैं अपनी लाइफ के उस पर्सन से अब और दूर ना रहूँ, मेरी लाइफ में वो जल्दी आए और हम दोनों के बीच की जो दूरी है वो फासला जल्दी मिटे, और मैं उसके साथ एक लव रिलेशनशिप, ये मुझे एक मैरिज दिख रही है, ऑल्दो एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट एक ऐसा कनेक्शन जो कि लीगल है, जो कि सबकी नज़रों में है, छुपा हुआ कनेक्शन नहीं दिख रहा। अगर आप देखो इस जस्टिस कार्ड के साथ भी बैलेंस, ठीक है, दिख रहा है, आप देखो ये दिख रहा है ना, मेजरिंग स्केल दिख रहा है आपको, और सेम वही यहाँ पे भी दिख रहा है, मेजरिंग स्केल। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि फ्यूचर में आपकी लव लाइफ इस तरह से हो सकती है कि आप आगे भी उसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहो, जो कि देखो इस वक्त भी मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग की चाहत ये है कि वो पर्सन वापस आए, आपसे कम्युनिकेट करे और आप लोग 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला लाइफ जियो। और फ्यूचर में भी, यानी कि आने वाले दिन, महीने, हफ्तों में भी आपका सेम चल रहा है कि आप बैलेंस चाह रहे हो सेम पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स दूरियाँ दिखा रहा है। आप दूरियाँ मिटा के वापस से साथ आना चाह रहे हो, और दूरियाँ तभी मिटेंगी किसी के साथ जब आप उसे जानोगे, आई थिंक, है ना। तो हो सकता है ये नया भी हो, नए पर्सन के साथ आप चाहो कि मेरा कनेक्शन बने, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे ना जो पेन हमारी लाइफ में है वो पेन जाने को बोलता है कि अब भी मेरा दर्द, ये पेन मेरी लाइफ से जाए, ये स्ट्रेस मेरी लाइफ से जाए, और ये दूरियां मिट जाएं, और मेरा किसी के साथ एक लीगल एक अच्छा कनेक्शन बने, जो कि एक जो कि बिल्कुल जिसे बोलते हैं प्योर कनेक्शन, एक प्योर लाइट वाला कनेक्शन बने। फ्यूचर में भी आपकी एनर्जी दिख रही है। पेशेंस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दूरियां जो आप चाह रही हो कि मिट जाएं, पेशेंस यानी कि आप पेशेंटली हैंडल करोगे इन सिचुएशन को आने वाले टाइम में भी। लेकिन आप में से कुछ लोगों की चाहत आगे भी पास्ट के पर्सन के साथ ही इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, यानी कि आपकी चाहत, आपकी सोच, आपकी एनर्जीज रहेंगी कि वो पास्ट का पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी हो सकता है, पर ज़्यादा चांसेस आप लोगों के पास्ट के पर्सन को ही वापस रिकॉल करने वाले दिख रहे हैं, या आप चाहोगे कि मेरे साथ अब अच्छा हो और हमारी दूरियां मिट जाएं। और अगर ये नया पर्सन भी है तो भी इस नए पर्सन के साथ मे भी आपकी पहले दोस्ती हो, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, और फिर आप ये नए पर्सन के साथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मुझे पुरानी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, पुराने पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट। तो ये थी आपकी रीडिंग।
पहला मैं सेकंड। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। और चाहे तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जो हम डेली करते हैं। फ्री जनरल मैसेज दिया जाता है वंस इन अ मंथ, जो मैं लाइव सेशन कंडक्ट करती हूँ, Q&A सेशन होता है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।